सो ईयर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव स्क्रीनिंग के ऊपर डिपेंड रहना बहुत ज़रूरी है। सो फाइनली एट द एंड आपके जो ऑडियोलॉजिस्ट हैं, आपके श्रवण विशेषज्ञ हैं, वो बच्चे के बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करेंगे, प्लस मशीनी जांच से भी जो रिजल्ट आएगा उसको सबमिट करके, उसको एक दूसरे से लिंक करके आपको एक कंक्लूजन देंगे कि आपका बच्चा दोनों कानों से ठीक सुन रहा है या नहीं। सो अगर आपका बच्चा जन्म से ही ठीक सुन रहा है, आपको एश्योरिटी हो जाएगी कि सुनने से रिलेटेड जो बाकी विकास डिपेंडेंट हैं, जैसे स्पीच है या लैंग्वेज है, वो सब ठीक रहेगा। अब हियरिंग जैसी तकलीफ अगर किसी को है और हम उसका अर्ली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन में कंफर्म हो गया कि किसी बच्चे को हियरिंग प्रॉब्लम है, तो उसका टाइमली इंटरवेंशन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर हियरिंग लॉस डिटेक्ट होने पे हम इंटरवेंशन स्टार्ट करते हैं, तो हमें ये देखना है सबसे पहले कि बच्चे की हियरिंग की प्रॉब्लम कितनी है, वो कितना सिवियर हियरिंग लॉस है। तो बच्चे की हियरिंग लॉस की सिवियरिटी देखते हुए हमें या तो हियरिंग एड्स, सुनाई की मशीनें डिसाइड करनी है उसके लिए, या फिर कॉक्लियर इम्प्लांट जैसी टेक्नोलॉजीज भी अवेलेबल है जो बच्चे की सुनाई को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब या तो हियरिंग एड है या कॉक्लियर इम्प्लांट्स, ये सेलेक्ट करना पड़ता है, जिसके लिए अगेन आपको डिपेंड रहना पड़ेगा आपके ऑडियोलॉजिस्ट के ऊपर, आपके श्रवण विशेषज्ञ के ऊपर, जो आपको हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि हियरिंग एड ही बेटर रह सकता है या आपको हायर टेक्नोलॉजी जैसे सर्जिकल इंटरवेंशन जो कॉक्लियर इम्प्लांट जैसी हैं, वो सारी टेक्निक्स भी अवेल करनी चाहिए या नहीं। सो नॉर्मल डेवलपमेंट बच्चे की तब हो सकती है अगर बच्चे का जो हियरिंग लॉस जैसी प्रॉब्लम है वो 3 महीने तक कंफर्म हो जाए और 3 से 6 महीने के बीच में हियरिंग लॉस से जुड़ी ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाए। वो ट्रीटमेंट आप चाहे हियरिंग एड के साथ उसको हियरिंग की ट्रेनिंग दिलवाना शुरू कर रहे हैं या कॉक्लियर इम्प्लांट के साथ ट्रेनिंग दिलवाना शुरू कर रहे हैं, इनमें से कुछ भी, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके बच्चे की तकलीफ कितनी है और क्या जरूरत है, उसके बेसिस पे वो सारी ट्रीटमेंट शुरू होते ही आप देखेंगे कि बच्चे का बोली का विकास कुछ ही डिले के साथ लगभग शुरू हो जाएगा और बच्चा बाकी आम बच्चों की तरह पेस में आना शुरू हो जाएगा। वो चीजों को थोड़े से डिले के साथ ही वो सीखना भी शुरू कर देता है और ग्रेजुअली वो आम बच्चों के साथ बिल्कुल लेवल मेंटेन कर लेगा। उसकी बोली की क्लैरिटी, उसके सुनने के लेवल्स, वो सब आम बच्चे की तरह हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि टाइम टू टाइम आपको अपने बच्चे की को ऑब्जर्व रखना है, उसकी जांच करानी है सुनाई की, और अगर कभी कुछ ऐसा डिले लगे कि बच्चा आवाज़ों पे रिस्पॉन्ड नहीं करता है, आपको रिपीट करना पड़ता है उस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, आपकी कमांड्स को फॉलो नहीं करता है या वो अपने में ही बिजी रहता है, वो आपकी आवाज़ों पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, पढ़ाई में पीछे होता चला जा रहा है, तो ये लेटर एज में भी कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जो इंडिकेट करेंगे कि कहीं ना कहीं बच्चे के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो हियरिंग से रिलेटेड पुअर होते चले जा रहे हैं। सो अगर आपको बर्थ के टाइम में कुछ ऐसे बिहेवियर्स लगें या दूसरी उम्र में कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स लगे हियरिंग रिलेटेड, जो मैंने अभी आपको सारी लिस्ट किया, वो सारे प्रॉब्लम्स के बेसिस पे आपको ट्रीटमेंट टाइमली प्लान करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो डिले होने की वजह से बच्चे के ग्रोथ पैटर्न्स डिफरेंट एरियाज में सब जगहों पे पिछड़ जाता है बच्चा। सो उसका डिले सभी एरियाज को इफेक्ट ना करे, इसलिए टाइमली चेकअप्स, आपको फ्रीक्वेंट अपने ऑडियोलॉजिस्ट के कांटेक्ट में भी रहना है और कंफर्मेशन रखनी है कि आपको हियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो बच्चों में हो सकती हैं वो ना हो। थैंक यू।